अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में आज हम लेते हैं पोएम द नीम ट्री। नीम ट्री एक अपने साथ रजिस्टर रख लें, पेंसिल रख लें, पेन रख लें ताकि लिखने में आसानी हो सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो जल्दी से एक पोएम लिखें, पोएम नंबर 2 द नीम ट्री, और लेक्चर नंबर 6 है आपके पास। ठीक है, तो स्टार्ट करें और साइड हेडिंग लगाओगे अबाउट द पोएट या पोएटेस। ठीक है, देखेंगे कौन है, पोएट है या पोएटेस है। तो एल्सा काजी है तो पोएटेस लिखेंगे, अबाउट द पोएट नहीं, अबाउट द पोएटेस लिखेंगे ताकि आप शायरा के बारे में लिख सकें। ठीक है, साइड हेडिंग लगाएं और उसके बाद ये जो पैराग्राफ है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, जो स्क्रीन पर देख रहे हो उसे आप पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो एक पॉइंट्स बना लो अबाउट द पोएटेस के नीचे, नेम, born, died, education, name, born, died, education। ठीक है, नाम में क्या लिखेंगे आप, मिसेस एल्सा काजी। फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, नेम, आगे क्या लिखेंगे, मिसेस एल्सा काजी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखें वो कब पैदा हुई, तो यहां पर गिवन है, अगर गिवन है तो हम लिखेंगे शी वॉज बॉर्न, थर्ड लाइन पे देखिएगा, शी वॉज बॉर्न एट वाइमर इन जर्मनी। वाइमर इन जर्मनी में ये पैदा हुई, ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है कि कब पैदा हुई। ठीक है, ये लिखा है कि कहां पर पैदा हुई, जर्मनी में पैदा हुई है, ये लिख लें आप। थर्ड पॉइंट पे लिखिएगा डाइड, तो देखिएगा आखिरी के तीसरे लाइन पर, शी डाइड इन हैदराबाद ऑन मई 28, 1967। आखिरी के तीसरे लाइन पे देखिएगा 28 मई 1967 और ब्रैकेट में लिखेंगे हैदराबाद। जर्मनी में पैदा हुई और हैदराबाद में इंतकाल कर गई। ठीक है, तालीम देखो कहीं पर लिखा है, अगर कहीं तालीम लिखा है तो वो भी हम लिख लेंगे। तालीम तो नहीं गिवन है, लेकिन ये मिसेस एल्सा काजी के बारे में कुछ बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। अब आइए शुरू से लेते हैं। अब इनमें से देखिए कोई बात, एजुकेशन को डैश कर दो, वहां पर गिवन नहीं है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट पॉइंट में नाम लिखा, सेकंड पॉइंट में बॉन्ड लिखा, थर्ड पॉइंट में डाइड लिखा, फोर्थ पॉइंट एजुकेशन में छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, दिस पोएम वाज रिटन बाय मिसेस एल्सा काजी, द जर्मन वाइफ ऑफ अल्लामा आई काजी। तो इनके हस्बैंड का नाम भी पता चल गया कि अल्लामा आई काजी। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 5 में, हर हस्बैंड नेम वाज अल्लामा आई काजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, ये उनके ब्रैकेट में ही लिखे, अल्लामा आई काजी के ब्रैकेट में लिखे, ही वॉज अ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। अल्लामा आई काजी तो थे वो दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के वाइस चांसलर थे, और ये भी हम अब आगे लिख चुके। शी वॉज बॉर्न एट वाइमर इन जर्मनी, शी मेड अल्लामा आई काजी। अच्छा, ये लिखेंगे हम, शी मेड अल्लामा आई काजी इन 1907। अल्लामा आई काजी से ये 1907 में मिली इन लंदन, लंदन में मुलाकात हुई, एंड 1910 वाज मैरिड टू हिम। मतलब 1907 में मिली और 3 साल के बाद उनसे शादी हो गई। बहुत तेज मुलाकात थी भाई, 3 साल के बाद शादी भी हो गई। वाओ गर्ल, अच्छी बात थी। तो मतलब 1907 में मुलाकात हुई और 3 साल के बाद शादी हो गई। दे केम टू सिंध इन 1911 और 1 साल के बाद वो पाकिस्तान आ गई। वेरी गुड, ये भी अच्छा है कि लड़के ने अपने आबाई गांव यहाँ पर लेकर आ गए, सिंध को लेकर आ गए। मतलब लंदन की लड़की थी और कुड़ी को फंसाकर कहाँ लेकर आ गए भाई, पाकिस्तान लेकर आ गए। ठीक है, ये भी अच्छा है। और वेयर शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जहां पर वो फिर लंदन नहीं गई, फिर बकिया जिंदगी उन्होंने पाकिस्तान में ही गुजारा। एंड शी डाइड इन हैदराबाद ऑन मई 28, 1967। अच्छा, लंदन में पैदा हुई, फिर वो पाकिस्तान में इंतकाल करके यहीं पर उन्हें दफनाएगा।
दफनाया गया। शी बरीड बिसाइड हर हस्बैंड। अच्छा, शौहर पहले चले गए तो हस्बैंड के नजदीकी और बराबर में ही उन्हें दफनाया गया एट द सिन यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो कैंपस। तो जामशोरो कैंपस में इसका ये भी पता चल गया कि वो लेडी जो थी दरअसल शौहर पहले अल्लामा आई काजी पहले इंतकाल कर गया, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, फिर उनके बराबर में ही उन्हें दफनाया गया। ठीक है, ये बात हो गई अबाउट द पोएटिस। अब हम चलते हैं, साइड हेडिंग लगाएंगे हम अबाउट द पोएम। तो जल्दी से साइड हेडिंग लगा लो अबाउट द पोएम। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहे तो पिक्चर भी ले सकते हो, आप चाहे तो उसे लिख भी सकते हो। मजीद बात ना समझ आए तो यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर डाउनलोड करेंगे। नहीं भी कर सकते तो कम से कम वहां पर जाकर आप सुन सकते हो, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुन सकते हो। और मजीद आप मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटी या घंटा बजाएं, मैं हर हफ्ते आपके वह लेक्चर आपके पास आते चले जाएंगे। ठीक है जी, ओके। अबाउट द पोएम में हम जानते हैं नीम ट्री। नीम ट्री एक दरख्त का नाम है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके स्क्रीन पर है, जब आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये पूरे आपके पास एक नज़म है, आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो, आप चाहे तो वैसे भी देख सकते हो, जैसे मर्जी वैसे देख सकते हो। ठीक है, आइए, नीम ट्री में अलसा काजी क्या फरमाती है और क्या कहती है। जो चीज़ मैं कहूँगा और जैसे कहूँगा वैसे लिखना होगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने स्टैंजा नंबर 1 की हेडिंग लगाओ साइड पर, फिर स्टैंजा नंबर 2, ठीक है, फिर स्टैंजा नंबर 3, इस तरह लगाना। पहले स्टैंजा नंबर 1 की हेडिंग लगाओ और फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं और उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अलसा काजी ने दरख्त को और इंसान को एक दूसरे के कंपैरिजन में रखा, मुवाजना करवाया। कहा माई लवली नीम, दरख्त से कहा माई लवली नीम, मेरे प्यारे दरख्त, दैट इंटरसेप्ट सन स्कॉर्चिंग बीम। इंटरसेप्ट सन स्कॉर्चिंग बीम, स्कॉर्चिंग मतलब चमकती धमकती हुई। ठीक है, लिख लिया। यर्ड बेयर द हीट ऑल डे, मेरे प्यारे दरख्त, तुम सुबह से लेकर शाम तक कड़कती धूप में तुम धूप को बर्दाश्त करते हो। यट बेयर, बेयर का मतलब बर्दाश्त करना, हीट का मतलब तपती धूप, ऑल डे पूरे दिन। तो दरख्त से कहा मेरे प्यारे दरख्त, तुम सारे दिन तपती धूप को बर्दाश्त करते हो। विदाउट द रेन रिफ्रेशिंग स्प्रे, ना ही कोई बरसात, ना ही कोई स्प्रे, ना ही कोई पानी तुम पर डाला जाता है। थॉ चार्मस, चार्मस का मतलब होता है खूबसूरती। जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट, चार्म है ना आपके चेहरे पर, है तो चार्म मतलब खूबसूरती। देन वेंड्रेड, वेंड्रेड का मतलब होता है मुरझा जाना। तो ज्यादा देर तक धूप में रहोगे तो मुरझाओगे नहीं, मजीद काले से शदीद काले हो जाओगे बस। यहां वेंड्रेड का मतलब होता है मुरझाना। वो अवे, वो अवे कि तुम सारे दिन इस तरह खड़े रहते हो तो तुम्हारी खूबसूरती मुरझा जाती है, खत्म हो जाती है। वो अवे डिस्ट्रॉय, तबाह हो जाती, खत्म हो जाती है। सूथिंग शेड, और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई शेड है। अब इंसान को धूप लगता है तो वो क्या होता है, छांव पर आ जाता है, या दरख्त के नीचे आ जाता है, या फिर कमरे में चला जाता है, इस तरह से अपने आप को बचा पाता है। लेकिन दरख्त बेचारे जाए तो कहां जाए। अगर 12 घंटे में से 6 घंटे ले लें, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ये तो 6 घंटे तपती धूप। मतलब धूप कब तक है, 2, 3, 4, तकरीबन इतने 8 घंटे अगर कोई मजीद खड़े रहे तो क्या आलम होगा उसका, बहुत बुरा आलम होगा। इंसान खड़े हो जाए तो इंसान तो तबाह बर्बाद हो जाए। कितना फिर क्रीम लगाना पड़ेगा है भाई, वो फेयर एंड लवली लगा लो, फिर कौन कौन से ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो तब जाकर वो पता नहीं वापस आए ना आए, वो अलग मैटर है। तो भाई ये धूप है, तो तपती धूप में क्या कहा, मेरे प्यारे दरख्त, तुम इतने कड़कती धूप में तुम सारे दिन इस धूप को, तपिश को कैसे बर्दाश्त करते हो। ना ही तुम्हें रिफ्रेश, हम अपने आप को रिफ्रेश कैसे करते हैं, नहा लेते हैं तो नहा कर रिफ्रेश हो जाते हैं अपने आप को, ठीक है, गर्मी में। और नहीं हो तो कम से कम रिफ्रेश कर जाते हैं कि पानी पी लिया अपने आप को, नहीं तो कम से कम सो जाते हैं, अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हैं। लेकिन ये तो इंसान की बात है। अब ये दरख्त करे तो कैसे अपने आप को रिफ्रेश करे। जब तक पौधे हैं तो पानी डालते रहे, दरख्त हो गए तो पानी बहुत लोग बहुत कम डालते हैं, तो वो रिफ्रेश, तो हमें चाहिए दरख्तों को भी पानी देना चाहिए ताकि वो रिफ्रेश हो सके। और कहा तुम्हारी खूबसूरती इस तरह मुरझाते चली जाती है, खत्म होते चले, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी शेड नहीं, इंसान के ऊपर शेड है, फिर भी इतना काला कैसे हो जाता है भाई।
तो जल जल के इंसान काला हो जाता है, तो जलना भी नहीं है, ऐसे भी इंसान काले हो जाते हैं। तो ये दरअसल ये आलम है, ये स्टैंडर्ड नंबर। यहां से हमें क्या सीखने मिल रहा है सर, ये ऐसा काजी हमें क्या सिखा रही है, तो आपको मैं बताऊं, चलो मैं आपको समझाता हूं यहां पर हमें क्या बताया। हमें ये बताया है कि इंसान जिस तरह अपने जिंदगी को गुजारता है, शेड नहीं है, लेकिन जिंदगी को सरवाइव करता है, तो कैसे, तो हीट का मतलब यहां पर टेंशन है, तो इंसान की जिंदगी पर भी बहुत सारे टेंशन है। इस टेंशन में रहते हुए भी लोगों को साया मतलब सुकून देना है। जैसे दरख्त पूरे दिन खड़े होकर भी अगर उसके नीचे कोई भी आ जाए ना तो उसको साया देता है, ऐसा नहीं बोलता चलो भाई हटो, मैं खुद तकलीफ में हूं, मैं खुद इतने धूप को बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्यों, चलो चलो हटो, ऐसा नहीं कहता। इसी तरह इंसान है, वो तपती धूप को बर्दाश्त, वो टेंशन को बर्दाश्त करे ना, टेंशन जो है उसको रहता है, वो उसकी टेंशन कुछ और है। लेकिन जो इंसान उसके पास आया कि जनाब ये कर लें, जनाब वो कर लें, जनाब ऐसा कर लें, तो हम क्या कहते हैं इंसान, हम कहते हैं चलो भाई अभी जाओ यार मैं बहुत टेंशन में हूं, ऐसा कहता है पहला लफ्ज। जबकि हमारी टेंशन कुछ और है, आपकी टेंशन कुछ और है। आपने कहा सर ये सवाल देख ले, अब मेरे कुछ और टेंशन है घर के या किसी और जगह के मामलात हैं, तो भाई मुझे सवाल के जवाब मालूम है, तो मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दे सकता हूं। तो मैं ये करूं नहीं भाई बेटा बेटा अभी जाओ मैं टेंशन में हूं, तो मैं हल कर सकता हूं। तो अगर कोई परेशानी के आलम में हो, अगर वो तुम्हारे पास आए तो उसकी परेशानी को दूर करना जरूरी है। तो इसीलिए शेक्सपियर ने कहा कि मेक योर लाइफ लाइक अ ट्री, इट बर्न्स इटसेल्फ तो गिव द शेल्टर टू अदर्स। इंसान की जो रियल जिंदगी वो यही जिंदगी है कि वो एक दरख्त के मानने अपने आप को बनाए, वो खुद तो जलता है लेकिन दूसरे को साया पहुंचाता है। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग लगाओ, ये 1 2 3 4 लाइन ये लिख लो, फिर एक्सप्लेनेशन है 1 2 3 4 5 6। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पिक्चर ले लो जल्दी से, या फिर लिखना है तो लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी क्विक। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे इसी स्लाइड के कुछ बकिया हिस्से पर। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर पिक्चर ले सकते हो या लिख सकते हो क्विक। ठीक है, आइए स्टैंजा नंबर 2 की हेडिंग लगाएं आप। ये तो बात हो गई स्टैंजा नंबर 1। अब स्टैंजा नंबर 2 पर क्या कहा शायर ने वो भी देखते हैं। किससे कहा, दरख्त से कहा। शायरा क्या कहती हैं, आइए देखें। फिर शायरा ने ये कहा, ऐसा काजी ने कहा, हाउ ग्रीन दे लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन तमाम चीजों के बावजूद भी तुम इतने हरे भरे कैसे। वाओ, द मीट डे फ्लैम दैट बर्निंग फॉल, बर्निंग फॉल, बर्निंग जलना, फ्लेम का मतलब धुआं भी नहीं कह सकते, आग। मिड डे कहा कि आधे दिन गुजरते, जो आधे दिन है उस पे इतनी धूप होती है कि उसके बावजूद भी तुम इतने हरे भरे, तुम्हारे पत्ते वो कैसे। अपॉन थे अनप्रोटेक्टेड हेड, और कोई भी तुम्हारे ऊपर कोई साया नहीं, कोई शेड नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, उसके बावजूद भी तुम इतने ग्रीन, और तुम्हारे पत्ते इतने ग्रीन कैसे। दरख्त से कह रही है एल्सा काजी। कुड मैन बी बोल्ड एज थो एंड राइज, क्या इंसान इतना ताकतवर हो सकता है जितना कि तुम हो। क्या वो इंसान इस तरह खड़ा रह सकता है जिस तरह तुम खड़े रहते हो। तो जवाब होता है नहीं भाई, इंसान इतना बहादुर नहीं है। फिर इंसान इस तरह खड़ा रह सकता है 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे धूप में, कहा कि नहीं।
इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान क्यों खड़ा रहेगा धूप में भाई? कमरे दिए हैं, कोई कमरे में बैठे, एसी है ब्लैंकेट के अंदर छुप के बैठे, या फिर आज सर्दी है इसके अंदर छुप के बैठे। नहीं है तो अब तो भाई आराम से धूप में, अब हम धूप में जाते हैं सर्दियों में, सर्दियों में हम क्या धूप में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं, ठीक है, तो पिघल जाओगे। मोम के बने होते हैं ना इंसान, तो पिघल जाते हैं। तो इससे हमारी क्या बात, पहले ये स्टैंडर्ड नंबर 2 मुकम्मल कर दो फिर आपको समझाता हूं। अबव द अर्थ विद द स्लटिंग आर्म्स, क्या इंसान इस तरह से खड़ा रह सकता है अबव द अर्थ, इस सरजमीन पर यूं, विद द शलटिंग आर्म्स, और कोई भी शटर पना नहीं है, टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, क्या इंसान दूसरों को इस तरह से फायदा दे सकता है, सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, नुकसान से बचा सकता है, परेशानी से बचा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। जिस तरह दरख्त साये में खुद तपती धूप में जल रहा है, अपने आप को सुखा रहा है, अपनी खूबसूरती को जला रहा है, अपने पत्ते को जला रहा है, लेकिन इंसान को शेल्टर पनाह दे रहा है। क्या इंसान ऐसा कर सकता है, खुद टेंशन में रहे, परेशानी में जले और दूसरों को सुकून दे? बोले नहीं भाई, इंसान तो बोलेगा जाओ भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, फिर यार जाओ यार अभी दिमाग खराब है मैं टेंशन में हूं, या फिर चले जाओ यार मैं खुद परेशान हूं, तुम्हें परेशानी का हल कैसे दूं? वो तो दूर की बात है, खाता इंसान नहीं है ना, तो बता यार अभी मैंने ही नहीं खाया तुम्हें कैसे खिलाऊं, जाओ भाई जाओ। इस तरह से फ्रॉम सॉरो, क्या इंसान अपने गम को भुलाकर दूसरे के गम को खुशी दे सकता है? बोले नहीं भाई, वो गम में तो लाइट बंद करके सो रहा होता है, लाइट बंद करके फिर बहुत गम में हो तो फिर तन्हाई में सीवियो निकल जाता है, कभी गम में हो तो फिर पता नहीं क्या क्या म्यूजिक सुन रहा होता है, जगजीत सिंह, कुमार सानू, रफी के गाने सुन रहा, तो गम में तो यह आलम हो जाता है, इंसान निढाल हो जाता है। तो इस गम में रहते हुए भी किसी को खुशी देना इम्पॉसिबल इंसान के लिए होता है। अब दरख्तों के लिए क्या है, पतझड़ के मौसम में उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी वो दरख्त खड़ा रहता है, फिर वो उम्मीद होती है फिर कोई नए पत्ते उगेंगे, नए पत्ते निकलेंगे तो वो खुशी के बहार होंगे। और इंसान एक बार गम में चले जाए तो दोबारा नहीं निकल पाता, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसे निकाल देते हैं गम से बाहर। पोवर्टी एंड वाइस, कुछ पोवर्टी इंसान की गुर्बती, इंसान अगर गुर्बती में हो तो क्या उसी की गुर्बती को दूर कर सकता है? वाइस ऑफ द सैक्रिफाइस, क्या इंसान अपने हसद और जलन को मिटाकर अपने आप को कुर्बान कर सकता है किसी इंसान के लिए? ऐसे कैसे? इंसान हसद करता है, इंसान जलन करता है, मैं ड्रामे का नाम नहीं ले रहा हूं, हसद जलन ड्रामे का नाम, सही? तो भाई ये तो मैं ऐसी बता रहा हूं कि हसद हो ना हो, कम से कम इंसान कुर्बान हो जाए एक दूसरे के लिए, सैक्रिफाइस करे हर चीज, टाइम से लेकर पैसे से लेकर जिंदगी से लेकर सब चीज सैक्रिफाइस करे, तो फिर एक अच्छी रिलेशन बन सकती। अब इंसान ऐसा नहीं कर सकता। चले आए स्टैंडर्ड नंबर 2 लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाएंगे, और ये आपके स्क्रीन पर स्टैंडर्ड नंबर 2। ये आप चाहे देखिए एक लाइन यहां पर है, आप चाहे तो पिक्चर ले लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप लिख लो, ठीक है? ये 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से क्विक। चलें अब दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। सेकंड हिस्सा जो स्टैंडर्ड नंबर 2 के वो दूसरे स्लाइड पर, ये देखें, ये आपके स्क्रीन पर। आप चाहे तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहे तो यहां पर पिक्चर ले लो, जल्दी से। ठीक है भाई, अब हेडिंग लगाएगा स्टैंजा नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है, याद रहे ये लेक्चर नंबर 6 है। और स्टैंजा नंबर 3 देखेंगे और लास्ट स्टैंजा कहेंगे इस पोएम के लिए। कुड मैन बी स्टीड फास्ट, स्टीड का मतलब स्लोली, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, फास्ट, एंड लाइक थी, क्या इंसान आहिस्ता आहिस्ता जैसे तुम अपनी जिंदगी बसर करते हो, लाइक थी, क्या तेरे जैसे इंसान अपनी जिंदगी को बसर कर सकता है? ऐसा काजी ने कहा। तो बताओ कर सकता है? नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल। कि शायरा ने इतना कमजोर दिखा दिया इंसान को कि ऐसा लग रहा है कि इंसान जीरो है और हमसे ज्यादा ताकतवर जो है वो दरख्त है।
एंडिंग मैं बताऊंगा आपको, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। फेस एवरी फेट, क्या इंसान इस तरह मुसीबत का सामना कर सकता है? वुड इट नॉट बी, जैसे तुम करते हो, वुड इट नॉट बी, लगता है कि नहीं कर सकता। अब क्या मुसीबतें उठाता है ये दरख्त? बरसात, धूप, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी, बहार, फिजा, तो हर किस्म के, यहां तक के कोई इंसान आकर उसको तो काट के फेंक भी देता है एक एक करके, कोई गाड़ी में लटक भी जाता है यूं करके, यूं झूला झूला। हाँ भाई, ऐसी परेशानी आती है जिन्हें। अब इंसान क्या ऐसी परेशानी को दूर कर सकता है जैसे तुम करते हो? अब इंसान के पास क्या परेशानी, सुनो, इंसान के पास सबसे बड़ी परेशानी इंसान खुद है, एक। दूसरी परेशानी उसके रिश्तेदार, खाला, खालू, मामू, मामी, फुप्पो, ये सबसे बड़ी परेशानी। कुछ करे ना करे टेंशन देते रहना है जिंदगी में, जितनी भी टेंशन हो। तो इस सारे मसले का हल तलाश करना होता है। अगर हम ऐसे मसले का हल तलाश करते हैं तो क्या और भी मसले मसाइल। सबसे बड़ा मसला इंसान की जिंदगी में गुर्बती, पुवर्टी, गुर्बती का सामना। इंसान जो आज लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मार रहा है एक दूसरे को, वो गुर्बती को लेकर, गुर्बती। और उसके बाद बेरोजगारी से कहा जाता है, और फिर कहा नौकरी नहीं है। तो ये इससे मसले मसाइल में जीना है। तो कुछ लोग ऐसे जीने से अपने आप को रोक लेते हैं, बस खत्म, वो अपने आप को मार देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर बार को मार देते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे को मार देते हैं। तो सबसे गलत चीज इंसान को एजुकेट करना है, वो क्या है? लड़ना है मुसीबत से। और कहा नॉट टू बी फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ लॉफर्स ड्रीम, क्या इंसान अपने तमाम ख्वाब को पूरा कर सकता है, अपने ख्वाबों को मुकम्मल कर सकता है या नहीं? माय लवली नीम, बताओ, क्या इंसान ऐसा कर सकता है? तो इंसान अपने ख्वाबों को लेकर तो चलता है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं कर पाता। उसको मुकम्मल करने के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे इरादे होने चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, तब जाकर होता है ये मुकम्मल। अच्छी नीयत, ऑनेस्टली डीलिंग होनी चाहिए। ऑनेस्ट होगा तो सारी चीजें मुमकिन है, ऑनेस्ट नहीं, सिंसियर नहीं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। एंडिंग में बताता रहूंगा। और स्टैंजा नंबर 3 आप लिखते चले जाएंगे। ये 2 जो है, ये जो आपके आखिरी हिस्से, एक ये है और एक ये, जो अगर नहीं लिखा तो ये 3 के रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है जी। ये 3 मौजूद है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और ये इसके एक्सप्लेनेशन है, लिख लें बेटा जल्दी से। ये मुकम्मल हो गए यहाँ पर स्टेंजा नंबर 3 के साथ। 4 छोड़ेंगे, उसको हम सेंट्रल आइडिया में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो एक हेडिंग लगाइएगा, इसके बाद सेंट्रल आइडिया, इसके बाद एक हेडिंग लगाएंगे आप, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट या पिक्चर ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया? और अब चलते हैं सेंट्रल आइडिया की हेडिंग लगाते हैं। और सेंट्रल हेडिंग लेने, सेंट्रल आइडिया के बाद ये आप यहां पर लिखोगे। ये हो गए आपके लेक्चर नंबर 6 मुकम्मल। आप एक मिनट स्क्रीनशॉट में मैं भी आ जाऊंगा, 1 मिनट, फिर डर जाओगे रात में देखकर। ये लो, ये अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये जब स्क्रीनशॉट लोगे तो ये हो गया सेंट्रल आइडिया। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 6 मुकम्मल हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसको देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में जाकर, मैक के ग्रुप में जाकर, आप व्हाट्सअप में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी परेशानी हो, कोई भी इशू, हम वहाँ पर हल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।